नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार लगातार बगैर खर्ची पर्ची के केवल मेरिट पर नौकरी देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है। यही कारण है कि नौकरी पाने वाले युवा सरकार की प्रशंसा करते नहीं थकते। दूसरे जिलों की तरह फरीदाबाद जिले के युवाओं को भी बगैर पैसे दिए या पैरवी के नौकरी मिली है। हरियाणा सरकार इसी महीने की 26 और 27 तारीख को सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पिछला 24 घंटा जो है वो काफी व्यस्त रहा है। कई लोगों ने उनसे संत कबीर कुटीर जाकर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने के सिद्धांत पर अटल है। सीईटी 2025 ग्रुप सी की परीक्षा प्रदेश भर में आगामी 26 और 27 जुलाई को प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार दे रही बीजेपी सरकार। प्रदेश के युवाओं से किया गया हर संकल्प बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। सीईटी के माध्यम से लाखों युवाओं के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम ने लिखा कि वो सीईटी 2025 के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर लगभग 1,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इस वक्त 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से भी करीब 23,000 युवाओं को नई नौकरी दी गई। अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों, निकायों में काम करने वाले लगभग 1,10,000 अनुबंधित कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से छुटकारा दिलवाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कई सुविधाएं दी गईं। ये सुविधाएं आमतौर पर केवल कंफर्म कर्मचारियों को ही मिलती हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जिन युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची नौकरी मिली, वो बता रहे हैं किस तरह से उन्हें केवल मेरिट पर नौकरी मिली। पहले से देखा जाए तो अभी काफी हद तक बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे हम जैसे युवाओं को। अब तो बहुत ज्यादा फायदा है और पैसे वैसे भी लगते थे पहले वाली सरकार में। अब बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं सभी युवाओं को। हमको भी बहुत ज्यादा फायदे मिले, ऐसा है। और बहुत सारी चीजें युवाओं के लिए अच्छी की जा रही है सरकार में। पहले दिक्कतें आती थी, बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों वाले पैसे देने पड़ते थे नौकरियों के लिए। पढ़ाई का कोई ज्यादा वो नहीं था। अब पढ़ाई मैटर करती है, हम लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, हमें पढ़ाई के उस पे मिल रही, पढ़ाई के बेस पे नौकरी मिल रही है। अब ये नहीं कि हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, वो सब खत्म हो गया है। सरकार की जो योजनाएं रहती हैं वो अभी तो बिल्कुल निष्पक्ष है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई दफ्तर में जाना पड़ रहा है या फिर किसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अभी तो पहले तो जैसे हो रहा था कि कोई भी पेपर हुआ उसका अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन वो पेपर पूरा ही नहीं हुआ। अगर बाई चांस वो हो भी गया तो उसका परिणाम ही नहीं है। तो बच्चों के जो भविष्य का खिलवाड़ होता आया था वो इस समय नहीं है। अगर आपके पास योग्य है, आप पेपर दो, पेपर का रिजल्ट आएगा, उसमें अगर आपका नाम है तो आप बिल्कुल भी कर रहे हो। जैसा कि ये बीजेपी की सरकार में होता आया है, बिल्कुल निष्पक्ष है। योग्यता के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कचहरी जाना पड़ रहा है, ऑफिस में जाना पड़ रहा है, या फिर एमएलए एमपी के कोटा से जो लग रहे थे, जैसे जवान नवोदय में भी पहले था कि एमपी और उनका कोटा हुआ करता था, वो भी खत्म। सर हमें तो बहुत खुशी हुई जी, जो बिना खर्चे पर्चे के दे रही है सरकार सरकारी नौकरी। और बीजेपी सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम। जो बीजेपी सरकार आई है, जब इंतयू पॉसिबल हो पाया हो कि अपनों बढ़िया नौकरी वोकरी मिल रही है। नहीं पहल तो ऐसा ही हो जी क्या तो बालक पढ़े ना और सरकारी नौकरी में लग जावे। और अब तो जब तक बीजेपी सरकार आई है, जो पढ़ रहे हैं बालक, मेहनत कर रहे हो, बाकी अब वैल्यू है। तो अनुसार नौकरी दी जा रही है। हाँ जी, जो बालक योग्य है जी वही अपना नौकरी पोकरी मिल रही है, बाद बाकी तो नहीं है जी। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से युवाओं को तो बहुत ही फायदा मिल रहा है इस चीज का। पहले जो भी थे बच्चे थे अपने कोई भी मतलब टेस्ट का ऐसा कुछ नहीं था, सारे नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे ड्यूटी के लिए। तो बाकी जब से बीजेपी की सरकार आई है, बिना खर्ची पर्ची के जो भी अपनी योग्यता के हिसाब से बच्चे लग रहे हैं। अब कोई ऐसा नहीं है। पहले बहुत भ्रष्टाचार था हर चीज में, जहां भी नौकरी के लिए जाते थे सब नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो पैसे मांगते थे। तो अब ऐसी चीज नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम हो रहा है अब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सेवा, समर्पण
और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत छात्र शक्ति का प्रतीक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और राष्ट्रनिष्ठ युवाओं को हार्दिक शुभकामना और बधाई। एबीवीपी न सिर्फ एक छात्र संगठन है, बल्कि ये एक विचार है जो युवाओं में संस्कृति, नेतृत्व और सामाजिक चेतना का निर्माण करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हमारे हरियाणा के ही अंबाला के अंदर इसकी हुई थी। मुझे इसका बहुत खुशी है, गर्व है। चंडीगढ़ में आचार्य भिक्षु की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित जन कल्याणक महोत्सव में पहुंचकर सीएम सैनी ने पूज्य आचार्य को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने लिखा कि आचार्य भिक्षु जी जैसे संतों के विचार न केवल समाज को दिशा देते हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य प्रेरणा स्रोत भी हैं। इस अवसर पर मानवता की सेवा के पुनीत संकल्प के रूप में रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 जैसे नेक अभियान का शुभारंभ किया गया। श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती जी महाराज और दूसरे संत चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पहुंचे। सीएम सैनी ने लिखा कि संतों की संगत और उनकी आवभगत से दैवीय अनुभूति प्राप्त हुई। सीएम सैनी को शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर 31 जुलाई को सिरसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसके लिए आमंत्रण उनके घर पर दिया गया। सीएम सैनी ने लिखा, मैं डेरा बाबा भूमण शाह संगर सरिस्ता सिरसा के परम पूजनीय गद्दी नशीन बाबा ब्रह्मदास जी का आभार प्रकट करता हूँ। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आप सभी सम्मानित जन पधारे, ये मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।